आदरणीय आनंद महिंद्रा साहब, नमस्कार। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सर्वे सर्वा हैं, मालिक हैं। आप पर एक आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस आरोप से आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आज पूरे मीडिया जगत में जो आरोप आपकी कंपनी पर लगे हैं वो छाया हुआ है। हर जगह उसकी चर्चा की जा रही है। मैं आज आपसे डायरेक्ट मुखातिब इसलिए हूँ क्योंकि आप सिर्फ आनंद महिंद्रा नहीं हैं, आप देश में बहुत पॉपुलर हैं। ये देश आपको चाहता है। आप सिर्फ एक उद्योगपति नहीं हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसमें राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी की भीनी भीनी खुशबू आती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, यज़डी जावा हो, या थार जीप हो, स्कॉर्पियो हो, या खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर्स हों, एक अपने आप में ना राष्ट्रीयता की पहचान होती है। जब हम आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई देशवासी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे लगता है कि ये भारत का प्रोडक्ट है, ये महिंद्रा का प्रोडक्ट है। और आपने देखा होगा कि आपकी इसी छवि की वजह से विदेशों में भी, अफ्रीकी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा के प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑटोमोबाइल जो हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आम तौर पर आप ट्विटर, एक्स से भी जुड़े रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। किसी ने कुछ इनोवेट किया, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो। ये आपका एक कनेक्ट है लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ। लोग आपको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं, श्रद्धा करते हैं। आप कुछ कहते हैं तो वो वायरल हो जाता है। लेकिन पहली बार अभी तक आप स्वयं खामोश हैं कांग्रेस के इन आरोपों पर। और आपकी कंपनी पर क्या आरोप लगा है? आपकी कंपनी पर आरोप लगा है सेबी से फ़ायदा लेने का। सेबी से फ़ायदा इसलिए क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिस्टेड कंपनी है, शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, लोगों की भागीदारी है, और सेबी शेयर मार्केट का वॉचडॉग है, जैसा कि हम सब जानते हैं। सेबी की जो चेयरपर्सन हैं माधवी बुच, इधर विवादों में हैं। लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं, लग रहे हैं, और हालांकि आरोपों का वो खंडन करती हैं, लेकिन आरोप तो उन पर लग ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने और उनके पति धवल बुच ने नियमों का उल्लंघन करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो आपकी कंपनी पर आरोप लगाया है, वो आरोप ये है कि जब माधवी बुच सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थीं, उस वक्त उनकी कंपनी, जो अगोरा कंपनी है जिसमें उनके 99% हिस्सेदारी है, उस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उससे एडवाइजरी ली। तो जाहिर सी बात है कि जो सेबी में आपकी कंपनी खुद रजिस्टर्ड है और उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक की कंपनी को आप एंगेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, माधवी बुच के जो पति हैं धवल बुच साहब, उनको भी आपने कंसल्टेंट हायर किया, कई करोड़ रुपयों की पेमेंट की। तो ये दो आरोप जो आप पर लगे हैं, ये देश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कोई आरोप लगे और आनंद महिंद्रा चुप रहे। आपकी कंपनी ने सफाई दी है, लेकिन वो बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं। हाँ, अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप देश के वो नागरिक हैं, आप देश के वो उद्योगपति हैं जो यहाँ चुप नहीं रहना चाहेगा। मैं जो खबरों में छपी हुई चीज़ें हैं उन्हें पढ़ देता हूँ। कांग्रेस ने दावा किया है कि माधवी के सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहते उनके पति धवल बुच को
साल 2019 से 21 के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से 4 करोड़ 78 लाख रुपए मिले हैं और ये कंसल्टेंसी के लिए दिया गया है। जाहिर सी बात है, धवल बुच जो उनके पति हैं माधवी बुच के, वो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में थे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उनकी बहुत गहरी पैठ है, उसके एक्सपर्ट हैं और आपकी कंपनी ने कहा है कि हमने उस वजह से लिया है। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि माधवी बुच उस समय सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी। कांग्रेस ने देखिए ये भी दावा किया है कि माधवी के सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए उनको 4 करोड़ 78 लाख रुपए तो मिले ही मिले, इसके अलावा कई तरीके से आपकी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये सवाल भी किया है कि क्या सरकार, केंद्र सरकार माधवी की इस हिस्सेदारी के बारे में जानकारी थी। ये केंद्र सरकार से सवाल है, तो ये राजनीति है, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता। मेरा सवाल सिर्फ आपसे है कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद धवल बुच के महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से जो आय हुई है, क्या वो आपकी भी जानकारी में थी? क्या आपके जैसे व्यक्ति जो इतने अवेयर हैं चीज़ों के लिए, क्या इस बात से परिचित नहीं थे कि यहाँ फंसा जा सकता है? हम कोई आप पर शक नहीं कर रहे हैं, ये देश कम से कम आनंद महिंद्रा पर शक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब आरोप लग गए हैं कंपनी पर, तो आपको सामने आना चाहिए और अपनी सफाई में सबूतों के साथ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए। नमस्कार।